हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जैनवासी। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है। परसों मेरे बाबा जी की छठी है। हालांकि मैं आज ही निकलने वाली थी, लेकिन आज नहीं, हम कल निकलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, दुश्मनों की बहुत गंदी नज़र रहती है। लेकिन एक बात बता रही हूँ, जो रुकावट डालने वाले हैं ना, वो ख्वाजा जी में कभी रुकावट नहीं डाल पाएंगे। ये बात याद रखें, क्योंकि हम ख्वाजा जी के बंदे हैं और मुझे इस बातों से मतलब भी नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात है कि आप लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हो, है ना। क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ, मैं सबको ये बात पता है कि अगर मैंने कहीं जाने की ठान ली तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो तुम्हारे साथ होगा बहुत गलत होगा। कुछ लोगों को ये भी बोलूँगी कि जब तुम लोग काम देते हो, जब तुम लोग को पैसा देना रहता है, जब कस्टमर लोगों को पैसा देना रहता है, तो सुबह 10-11 बजे तक बार बार मैसेज करो तो भी कभी कोई जल्दी जवाब नहीं देगा। लेकिन मुझे सुबह 6 बजे मैसेज आ जाएगा, 7 बजे मैसेज आ जाएगा। तो ये बात याद रखना कि ये जिस तरह से जो लोग तुम लोग इस तरह से मैसेज करते हो ना, हम लोग तुम्हारे जैसा फालतू नहीं है। रात भर पूजे पे बैठे रहते हैं, उसके बाद सुबह दिन में या काम में लगे रहते हैं। तो जो भी ये हरकत करते हैं ना, उनकी बैंड तो, क्योंकि मैं आज इसलिए रुकी कि यार मेरा मंगलवार का माँ विंध्यवासिनी कुलदेवी का उपास है, तो पूरी बंदिश करके ही आऊँगी। तो कुछ लोगों की बैंड भी बजा के जाऊँगी, और वहाँ जाने पे जो बजेगी वो अलग है ना। क्योंकि तुम जैसी बेशर्मों को तो थोड़ी ना शर्म है, तुम लोग तो जन्म जात के बेशर्म हो, है कि नहीं। अभी सुबह सुबह का ऐसा गाली देना बनता नहीं। अभी तो आज काली माता के दर्शन करूँगी। कहते हैं ना, कुछ रंडियों के अंदर कुछ ज़्यादा ही खुजली उठती है, सही बात है ना। लेकिन उन लोगों को कैसा, मैं बोलूँ तो मेरी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ेगा फ़र्क, बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा, और जो पड़ेगा वो बहुत ही घिनौना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। क्योंकि अब तुम्हारे अंदर का धीरे धीरे मेरा सुल्तान खून चूसे जा रहा है, तुम्हारे अंदर नेगेटिव चीज़ें आती जा रही है, और मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी नहीं कर पाओगे तुम लोग। ये बात याद रखना। तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो बहुत भयानक और बहुत खतरनाक होने वाला है। क्योंकि यहाँ तो जो करूँगी, अजमेर जाने पे जो हम जिन किला जाते हैं ना, जिन्नातों के सारे झुंड को छोड़ दिया जाएगा तुम लोग पे। देख तो कैसे बचोगे, ये तो देखना। तुम लोगों को जितना आता है ना ब्लैक मैजिक करवाने, सब बाबागिरी बाहर निकल जाएगी। मुझे पता है इस वक्त सबकी हालत ख़राब है। कुछ लोग सोच रहे हैं हम क्या करें क्या नहीं करें, और उल्टा तुम लोग का जितने लोगों ने साथ दिए ना, तुम सबकी हालत बिगड़ेगी। ये बात तो पक्की है। ये जो काम मैं करने जा रही हूँ अभी, आज तो मैं माँ काली के भी दर्शन करूँगी और रहमान बाबा के भी दर्शन करूँगी। और ये जो लोगों ने हरकत की है ना, क्योंकि सब काम करना चाहिए। अभी देखिए, इतना बड़ा रामलला का कहते हैं ना स्थापना हो रहा था, हम उसमें अर्चन नहीं डाल रहे। कि हम ये नहीं बोल रहे कि उनका स्थापना नहीं होना चाहिए। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिक्स वाले जो अपना पॉलिटिकल खेल रहे, उनको उनकी सज़ा मिलेगी। बाकी राम मंदिर का तो बन गया, तो उद्घाटन होना ही होना है। लेकिन हमारे सारे शंकराचार्य नहीं आ रहे, लेकिन तो भी हम इस चीज़ को रोक नहीं रहे। हमें इस बात का डर है कि वहाँ पब्लिक पहुँच गई है, और इस पॉलिटिक वाले कल कुछ वहाँ पर गलत ना करें, उन लोग के साथ गलत ना करें। तो जिनके साथ गलत होगा उनको बाद में समझ में आएगा, हम बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से हम पूरी हिफाजत करेंगे। इसलिए तो मैंने आज ये काम किया है कि जो हो, जो लोग गलत सोच रहे करें, उन्हीं के साथ हो। ये बात तो पक्की है, ठीक है। और जो मैंने कल कहा, मैं आज भी यही कहूँगी, जो भी हमने मारण का काम लिया ना, सबका ऑलमोस्ट रिजल्ट है। लेकिन ये बात है कि जो सुबह सुबह 6:30-7 बजे मैसेज करते हैं, कभी कभी माता रानी ऐसा होगा वैसा होगा, एक बात याद रखना कि फिर मेरा दिमाग जब तुम लोग पे ख़राब होगा ना, तो बाकी लोगों का मारण किया तो बाद में होगा, तुम सबका पहले होगा। ये बात पक्की है मेरी, समझ में आए। कभी भी मैं खुद भी, कोई अगर कहीं मंदिर या मस्जिद जाता है ना, मैं कभी उन लोगों को रुकावट नहीं डालती हूँ, क्योंकि उनका रास्ता है, उन्हें जाने दीजिए। क्योंकि वहाँ जाने से क्या भरोसा, जिसके मन में गंदगी चल रही है। भले इंसान मन में किसी के लिए पाप लेके जा रहा है, लेकिन वहाँ जाने पे वो चीज़ें भगवान क्लियर कर देगा। क्योंकि भगवान, अगर मैं भी तुम्हारे लिए पाप लेके जा रही हूँ ना, अगर तुम सच में उसके लायक होगी तो ही तुमको सज़ा मिलेगी, नहीं तो नहीं। ऐसी बात है। आज मैं सुबह सुबह अपने घर के बाहर पूजा कर रही थी। पूजे में कोई मुझे ऐसा दिखा कि कुमाता का जो पति है वो मुझे दिखा मुंह छुपाते हुए दिखा। कोई बात नहीं, तुम्हारी फितरत ही वैसी है, तुम लोग और उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जो होने वाला है बहुत गंदा होगा और बहुत बड़ा होगा। क्योंकि मैं जो करने वाली हूँ, बागड़ बिल्लों का इलाज, आज है 16 तारीख, 20 तारीख को बागड़ बिल्लों का इलाज हो चुका रहेगा। जो होगा बड़ा खतरनाक और बड़ा भयानक होगा। क्योंकि मेरे मारण क्रिया का, जो विद्या मारण क्रिया मैं करती हूँ ना, उसका कोई इलाज है ही नहीं। मैंने क्या कहा, शक्तियाँ लेनी है तो सुल्तान जिन लो, वशीकरण करना है तो लूना चमारी का करो, जो सामने वाले को आपका कुत्ता बना सकता है। और मारण क्रिया करना है तो विद्या मारण क्रिया करो, जो तुम्हारी हस्ती मिटा देगी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, है ना। तो बस बेस्ट ऑफ लक। ये जितने लोगों ने जो षड्यंत्र रचा, आज उन षड्यंत्र को कैसे विद्या तोड़ेगी वो देखना बस। जय माता दी।